हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ब्लैक डायमंड चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप अगर किसी अदर ब्रांच से है, माइनिंग को छोड़ के कोई भी अदर ब्रांच से है, तब भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अदर ब्रांच के लिए भी वैकेंसीज लगातार मैं अपडेट करता हूँ। जो भी माइनिंग सेक्टर में वैकेंसीज आती है, किसी के लिए भी आए, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर वीडियो बनाऊँ। आज का जो वैकेंसी है वो माइनिंग वालों के लिए है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उनके लिए बेसिकली ये वैकेंसी निकाला गया, और मेटल वालों के लिए खासकर ये वैकेंसी है। तो अगर आप मेटल सेक्शन वाले इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अगर नहीं है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो मेटल माइनिंग वाले में करियर बनाना चाहते हैं। चलिए आते हैं आगे। तो आज की जो कंपनी वैकेंसी निकाली है उस कंपनी का नाम है बेसिकली SGMM ओर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बेसिकली एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो आयरन ओर और कुछ कुछ क्रोमेट और ये सब कोर पे माइनिंग करती है, और इसमें अपॉर्चुनिटी निकाला गया है। अबाउट अस में जाके इसके बारे में आप चाहें तो पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, SGMM और एक प्राइवेट कंपनी है, और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इल्यूमिनोटाइट, मतलब कुल मिलाकर के आयरन ओर निकालती है अलग अलग जगह से, और इसके बाद इसका मार्केटिंग भी करती है। तो SGMM जो और ये वाली जो कंपनी है, इसका वैकेंसी निकला हुआ है अभी। इसका वैकेंसी में के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र खोलेंगे और naukri.com के ऑफिशियल अकाउंट पे आ जाएंगे। naukri.com में आप एक प्रोफाइल अपना बना लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करके। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा जल्दी ही कि कैसे आप naukri.com में माइनिंग वालों के लिए एक अच्छा सा प्रोफाइल आपको बनाना है, ताकि इसमें शॉर्ट लिस्टिंग का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो आपका। जल्दी ही बना दूंगा, डोंट वरी। तो जो SGMM और प्राइवेट लिमिटेड लिख के जब आप ये सर्च वाले आइकन में सर्च कीजिएगा, तो सर्च करने के बाद आपके सामने माइनिंग मैनेजर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये दोनों के लिए वैकेंसीज आ जाएंगी खुल के। ठीक है, तो दोनों के लिए वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइन मैनेजर के लिए। जो सेकंड क्लास मैनेजर होल्डर है, आप फ्रेशर भी हो तब भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, इससे आपका चांसेस ज़्यादा होगा। बेसिकली आपका काम क्या होगा? बेसिकली आपका काम होगा कंट्रोल, डायरेक्ट, प्लान, कोऑर्डिनेट करना, माइनिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह देखना, है ना, मेंटेनेंस, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन, सबका खाता वाता सब देखना, चेक करना, अपडेट रखना, ये सब बेसिक आपका काम होगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं, माइनिंग डिप्लोमा, चाहे माइनिंग डिप्लोमा हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, माइन एंड माइन सर्वेइंग हो, कोई भी हो, इसके बाद या तो आप डिग्री किए हो, मतलब माइनिंग डिप्लोमा किए हो या डिग्री किए हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी सवाल आएगा कि क्या ये कोल वाले अप्लाई कर सकते हैं या मेटल वाले अप्लाई कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफर्ड कैंडिडेट फ्रॉम मेटल माइनिंग, मतलब अगर मेटल माइनिंग वाले अप्लाई करते हैं तो उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कीजिए, अगर उनका मेटल वाला कैंडिडेट नहीं फुलफिल हो पाता है तो फिर वो कोल वालों पे स्विच करेंगे। ज़्यादातर मेटल माइंस में ऐसा देखा गया है, जो छोटे मेटल माइंस होते हैं उनमें ज़्यादातर में ऐसा देखा गया है कि मेटल माइनिंग वाले कैंडिडेट कम मिल पाते हैं। तो जिनके पास भी ओवरमैन सर्टिफिकेट होता था या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होता था कोल वाला, उन्हीं को ले लिया जाता है, और उनको 1 साल का ट्रेनिंग के तौर पे रखा जाता है। काम तो खैर वही रहता है, और 1 साल के बाद जब उसको मेटल में अपडेट करा लेते हैं सर्टिफिकेट, फिर उनको बेसिक सैलरी दिया जाता है, जो आपका फॉरमैन का या सेकंड क्लास मेटल वाला दिया जाए। तो कुल मिलाकर के यही है कि आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास सेकंड क्लास है या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है। आप डिप्लोमा वाले हों, डिग्री वाले हों, मेटल वाले हों, कोल वाले हों, सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल टाइम जॉब है आपका, परमानेंट जॉब है आपका। ठीक है, तो बाकी इसमें कैसे अप्लाई करना है उस पे आते हैं हम डायरेक्टली। ठीक, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे एचआर का नंबर वगैरह पूरा डिटेल वगैरह दिया हुआ है। एचआर का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। सनी दयाल द्विवेदी नाम के कोई एचआर मैनेजर है, उनका नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं अगर चाहें तो ऑफिसेस, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्टली यहीं से अप्लाई कर दें। यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन में क्लिक करके आप अप्लाई कर दीजिएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करके एक अपना naukri.com में प्रोफाइल बनाइए, अगर बना हुआ है तो यहाँ लॉग इन करके अप्लाई कर दीजिए। एक तो हो गया ये तरीका। इसके बाद दूसरा क्या तरीका है, इसी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है SGMM और प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप कैरियर टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप पहुँचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप SGMM और प्राइवेट लिमिटेड लिख के सर्च करेंगे तो ऑफिशियल आपका वेबसाइट आ जाएगा SGMM और प्राइवेट लिमिटेड.com। इसमें जाने के बाद आप कैरियर टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक मेल दिया होगा। ठीक है,
ये मेल में आपको अपना रिज्यूमे भेजना है। यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है टू सबमिट अ जनरल एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यू आर आल्सो वेलकम टू ईमेल योर रिज्यूम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप रिज्यूम भेज सकते हैं, तो आप इस मेल पे अपना रिज्यूम भी डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, इसे दो दो जगह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वेबसाइट के थ्रू और एक अप्लाई कर रहे हैं आप naukri.com के थ्रू, जो कि उसका अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों से आपके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही रहा होगा। ऐसे ही छोटा छोटा मैं बहुत सारा अपडेट लाता रहूंगा, तो कोशिश कीजिएगा चैनल को लगातार चेक करते रहें। एक दिन में हो सकता है 2 वीडियो आ जाए, 3 वीडियो आ जाए, 4 वीडियो आ जाए, कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। जब भी ऐसा कुछ वैकेंसी वाला अपडेट मुझे दिखाई देगा, मैं फट से वीडियो बना दूंगा। तो छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस चैनल में रहिएगा और एक बार चेक करते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा चैनल को। हो सकता है आपसे रिलेटेड वैकेंसी कोई मैं डाला हूँ, आप इसको इग्नोर किए हो और वो वीडियो नीचे चला जाए। तो आई होप, जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा डंपर का सेफ्टी फीचर डाला हूँ, जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, टिपर वाला डंपर वाला एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, कोल इंडिया का, ईसीएल का हो, तो बट इसमें बच्चे उतने ध्यान नहीं दिए हैं, 470 व्यूज़ है। तो इसको अगर आप जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।